हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो हम इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके थे कि एनसीईआरटी का जो अंदर का क्वेश्चन था उस सारा क्वेश्चन हम देख लिए थे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आप क्वेश्चन अनुसार सारा। ये पहला क्वेश्चन क्या है? The human eye can focus object at different distance by adjusting the focal length of the eye lens। तो ये क्या कहलाता है? मतलब अगर ह्यूमन आई अपने फोकल लेंस को बढ़ाता है, घटाता है, तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इससे पहले वाला वीडियो में मेरा पहला क्वेश्चन भी यही था। उसको क्या कहते थे? उसको एकोमोडेशन ऑफ आई कहा जाता था। क्या कहते थे? एकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ह्यूमन आई फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आई जो होता है अपना इमेज कहाँ फॉर्म करता है? सिंपल है, कहाँ पे? रेटिना पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन अबाउट। तो 25 सेंटीमीटर से इससे पहले भी ये सब बताया जा चुका है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय एक्शन ऑफ द। तो किसके एक्शन के कारण हमारा आई लेंस फोकल लेंथ क्या होता है? तो किसके कहते हैं? सिलियरी मसल्स के कारण। किसके कारण? सिलियरी मसल्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। पावर किस में है? माइनस में है। यहाँ ये ध्यान रखें, किसमें? पावर माइनस में है। यानी करेक्ट द डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ए करेक्टिंग हर नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ +1.5 डायोप्टर। इसका प्लस में है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायरमेंट फॉर करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन एंड द नियर विजन। तो डिस्टिंक्ट विजन को देखने के लिए किस टाइप का लेंस चाहिए, जिसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, और नियर वाला क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर, ये बताइए पहले। क्या होता है? एफ बराबर 1/P होता है। P मतलब पावर। हमको एफ ए निकाल, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पावर दे चुका है हमको कितना? -5.5 डायोप्टर। तो हम पहले एफ निकाल लेते हैं। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा? 1/-5.5। देखिए वही किए हैं। क्या किए हैं? द डिस्टिंक्ट विजन और नियर विजन, द पावर P ऑफ द लेंस फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय क्या? P 1/f इन मीटर्स। तो हम पहला केस में लेना चाहते थे, P हमको ये दिया हुआ था फर्स्ट केस के लिए, उसका हम F निकाल लिए। मतलब ऐसा फोकल लेंथ, ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 0.181 मीटर हो, तो वो यूज करेंगे पहला कंडीशन में, और दूसरा वाला में फिर हम फॉर्मूला लगा लिए m बराबर 1/P करके यहाँ पर, और डिवाइड करेंगे। इतना आएगा, कितना आएगा? 0.67 मीटर आएगा। मतलब ऐसा लेंस जिसका कितना हो फोकल लेंथ 0.067 मीटर हो, वो क्या करेगा? इसमें सेकेंड वाला जो कंडीशन था उसको ये क्या करेगा? ठीक कर देगा। क्वेश्चन 6 क्या है? द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। क्या था? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन कितना है? फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। तो कैसा है नेचर और पावर ऑफ क्या होना चाहिए? देखिए, तो पहले बात, ये तो मायोपिया से द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया ना। मतलब इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? रेटिना के पहले बन जाएगा। मतलब कोई कनकैव लेंस चाहिए जो इसको, इस डिफेक्ट को क्या कर पाए? ठीक कर पाए। नहीं, यानी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई कॉल्ड मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज formed in front of the retina, hence a concave lens is used to correct this defect of the vision। तो यहाँ हमको दे चुका था फार पॉइंट, कितना दे चुका था हमको? यानी यू हम तो यहाँ होगा इन्फिनिटी, क्योंकि अब यू इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम लोग इन्फिनाइट डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसलिए यू क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। भी हो गया इमेज डिस्टेंस कितना?
-80 सेंटीमीटर। पहले निकाल लेते हैं फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या आता है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज किए हैं। तो वहाँ सब कुछ वैल्यू पुट किए, v का वैल्यू पुट किए, u का वैल्यू पुट किए, f का वैल्यू पुट किए। तो 1/∞ इज कॉल्ड 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो 1/-80 बराबर 1/f। तो f कितना आ जाएगा -80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर। तो f आ गया। तो अब उसका क्या निकालेंगे, p निकालेंगे। फॉर्मूला p है तो p बराबर 1/f होता है। f का वैल्यू पता है, यहाँ पुट किए, डिवाइड किए, कितना आया -1.25 डायोप्टर। मतलब एक ऐसा कनकेव लेंस जिसका कितना पावर हो -1.25 डायोप्टर पावर हो, अगर इस टाइप का लेंस हम यूज करते हैं तो मेरा आँख क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट होगा। द नियर ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। What is the power of lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। देखिए कोई पर्सन है, किससे सफरिंग है, हाइपरमेट्रोपिया से। इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फेसेस डिफिकल्टी टू सीइंग नियर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर वो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है तब वो दूर की वस्तु को तो आराम से देख लेती है, लेकिन पास की वस्तु को आराम से देख नहीं पाती हैं। इट हैपेंस बिकॉज द आई लेंस फोकसेस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रेज बियॉन्ड द रेटिना। मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि जो रेटिना पर जो इमेज बनना चाहिए उस पर ना बनकर उसकी क्या होता है, पीछे जाके बन जाती है। यानी इस टाइप को लेंस को ठीक करने के लिए इस बीमारी को हमको ऐसा लेंस चाहिए जो कैसा हो, कन्वर्जिंग हो। कैसा हो, कन्वर्जिंग हो। तो कन्वर्ज करना पड़ेगा लाइट को इन सच ए वे दैट द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। और वो कौन सा लेंस होता है, तो कन्वर्ज करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका, कन्वेक्स लेंस का। तो अब इसका देखते हैं फिगर। ये देखिए यहाँ ये है आई, ये है कन्वेक्स लेंस, ये इसको कन्वर्ज किया और इमेज कहाँ जाकर बन गया, रेटिना जाकर बन गया। अब उसमें को न्यूमेरिकल दिया था क्या कि ये नियरेस्ट वाला बात था। नियरेस्ट में यू कितना होता है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट कितना लेंगे -25। यू बोला था 1 मीटर, तो एफ कितना होगा, रख दिए फॉर्मूला पे 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो भी यू का वैल्यू पुट कर दिए, तो एफ निकाल गया कितना 0.33 मीटर। तो उसका पावर निकाल लेते हैं 1/f करके। फॉर्मूला क्या था, p बराबर 1/f। तो f का वैल्यू पुट करके आ गया पावर कितना 3 डायोप्टर। मतलब एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसका कितना पावर हो 3 डायोप्टर हो, ये हमको यूज करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? क्या होगा देखिए, since the size of image cannot increase decrease, क्योंकि हम अगर उस ऑब्जेक्ट को कहीं लेके जाएंगे हमारे आँख से तो उसका साइज तो नहीं बढ़ जाए, घट जाएगा। मतलब द डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट when the increase the distance of an object from the eye, the image distance in the eye does not change। तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं लेके जाएंगे लेकिन उसका इमेज क्या होगा, चेंज वेन होने वाला नहीं है। The increase in the object distance is compensated by the change in the focal length of the eye lens. The focal length of the eye lens change in such a way that the image is always found at the retina of the eye। अगर हम ऑब्जेक्ट को, जैसे ये क्वेश्चन जो था, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं डिस्टिंक्ट पॉइंट पर लेके चले जाते हैं तो क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी लेके चले जाएंगे, मान लीजिए ये मेरा आँख है तो ऑब्जेक्ट यहीं है, तो हमारे आँख में क्या होता है कि फोकल लेंथ को बढ़ाने घटाने कैपेसिटी होता है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी लेके जाएंगे
तो हमारे आँख का फोकल लेंथ उसी हिसाब से बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा किसी भी कंडीशन में। पूछ रहा था क्या होगा, तो वही इमेज रेटिना में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो स्टार्स इमिट देयर ऑन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब स्टार हमारे क्या होते हैं, लाइट इमिट करते हैं और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण तारे क्या होता है, टिमटिमाता है। स्टार्स हमसे बहुत ही दूर है नहीं, हैंस दे आर considered as point source of light. When the light coming from stars enters the Earth's atmosphere, it gets reflected at different levels because of the variation in the air density at different levels of the atmosphere. When the star's light reflected by the atmosphere comes more towards us, it appears lighter than when it comes less towards us. Therefore, it appears as the stars are twinkling at night. मतलब जैसे ही स्टार्स हमारे एटमॉस्फेयर में आता है उसका लाइट, तो क्या होता है, कहीं हाई डेंसिटी रहता है, कहीं लो डेंसिटी रहता है। इसके खातिर क्या होता है, उसका कभी रे का लाइट का स्पीड बढ़ता है, कहीं घटता है, कहीं मुड़ता है। तो इसी कारण क्या होता है, स्टार टिमटिमाते नजर आता है। किसके कारण, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, मतलब प्लैनेट्स जब होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो साधारण सी बात है, प्लैनेट्स के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्ज इन साइज एंड द स्टार्स आर द रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ। प्लैनेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average of brighter and dimmer effect of zero. Hence, the twinkling effects of the planets are nullified and they do not twinkle. तो प्लैनेट्स के पास एक तो उसका साइज बहुत ही छोटा होता है प्लैनेट्स का स्टार के मुकाबले, और वो लाइट को भी ज़्यादा इमिट नहीं कर पाती है, यानी उसका एवरेज ब्राइटर जो होता है बहुत ही क्या होता है, डीमर इफेक्ट होता है, उसका लमसम जीरो ही होता है। इसीलिए क्या होता है, प्लैनेट टिमटिमाते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के समय में सन जो होता है लाल क्यों दिखाई देता है या फिर शाम में। देखिए, ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन they have traveled to greater distance in the earth atmosphere before reaching our eyes. तो क्या मतलब सूर्य डूबने समय या सूर्य के उगते समय सूर्य का जो लाइट होता है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस जर्नी में क्या होता है, द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर स्कैटर्ड आउट एंड नॉट लॉन्गर वेवलेंथ आर एबल टू रीच आवर आइज। माने जो छोटे वेवलेंथ की लाइट होते हैं वो पहले ही क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन बड़ा वेवलेंथ का जो लाइट रहता है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाते हैं, और वही हमारे आँख तक क्या होता है, पहुंच पाता है। तो हम लोग जानते हैं ब्लू कलर का क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होता है, जबकि रेड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए लाल कलर का जो लाइट होता है वो हमारे आँख तक पहुँच पाता है और उसको एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग बहुत कम हो पाता है। इसीलिए सन कैसा दिखता है, लाल दिखता है, रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को आकाश जो है ब्लू के जगह काला क्यों दिखता है। देखिए, द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू एफ एन एस्ट्रोनॉट because there is no atmosphere in the outer space that can scatter the sunlight। मतलब आउटर स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं जो सनलाइट को क्या करे, स्कैटर करे। एज द सनलाइट इज नॉट स्कैटर, नो स्कैटर्ड लाइट रीच द आईज ऑफ द एस्ट्रोनॉट एंड द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू देम।
ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हम देख लिए एनसीईआरटी का फिजिक्स का क्वेश्चन, कौन सा, चैप्टर सेकेंड यानी ह्यूमन आई। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, यहीं तक इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप मेरे चैनल पर आपको पसंद आया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।